हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो टैली में हमको परचेज वाउचर की एंट्री करनी है तो कैसे करें। आज चूंकि ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास हमने आपको पेमेंट वाउचर के बारे में बताया। किसके बारे में? पेमेंट वाउचर। और आज हम लोग जानेंगे क्या है? परचेज वाउचर। अब देखिए, परचेज वाउचर का शॉर्टकट की क्या दिया है? F9। परचेज वाउचर के लिए कौन सा बटन दबाना होगा? F। और उसके बाद से जब आगे आएंगे तो अगला कह रहा क्या कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस में करते हैं? परचेज वाउचर में यानी कि कोई भी आप अगर जो गुड्स खरीद रहे हैं किससे? अपने सप्लायर से, और उसकी एंट्री करनी है तो किस में करेंगे? परचेज वाउचर। और वही आगे कह रहा है कि यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों कंडीशन में ही उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी हो। कि चाहे आप क्या करिए, कैश खरीद लीजिए या फिर आप उसको क्या करिए, उधार खरीदे, दोनों कंडीशन में उसकी एंट्री किसमें करना होगा? परचेज वाउचर। और आगे कह रहा परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। कि जैसे ही हम लोग पेमेंट वाउचर पढ़ रहे थे या रिसिप्ट वाउचर, तो कितना मोड था उसमें? दो। कितना मोड था? पहला क्या था? पहला डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री। डबल एंट्री मोड में क्या था? एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट, किसमें? डबल अकाउंट। लेकिन सिंगल एंट्री मोड में क्या होगा कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट तो होगा लेकिन क्रेडिट कितना अकाउंट होगा? उसी हिसाब से यहाँ पर भी दिया है कि कितने मोड में एंट्री की जाती है। तो पहला क्या दिया है? आइटम इनवाइस। दूसरा क्या दिया है? ये काउंट इनवाइस में। और तीसरा क्या दिया है? एज वर्क। क्या करा तुम दोनों लोग? तुम लोग क्या कर रहे हो? फोन चल रहा है, आप या तो आपस में बात करते हैं। आपस में बात कर तुम तभी से देख रहे हो। नहीं पढ़ना तो बाहर जाकर बात कर लो, लेकिन कम से कम यहाँ से हम। अब देखिए, सबसे पहले क्या दिया है? आइटम इनवाइस। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जो आइटम इनवाइस में मुझे एंट्री करनी है तो किस टाइप की अगर जो ट्रांजेक्शन रहेगा एंट्री का, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए। जहां पे अगर जो आप ऐसे परचेज किए हैं जहां पे परचेज यानी कि उस गुड्स से रिलेटेड क्या होगा, उस गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, आप उसकी एंट्री किसमें करेंगे? आइटम इनवाइस। आया समझे ना? सपोज करिए ये कह दिया गया हो कि परचेज एक कंप्यूटर 10 पीसेस, आप आ रही है 10,000। आया समझे ना? या फिर ये हम ये कह दें कि 10 पीसेस कंप्यूटर परचेज, कि आपने 10 पीस क्या किया? कंप्यूटर परचेज किया। कितने रुपए का? मान लेते हैं कि क्या रेट कितना है? 10। एक का रेट कितना है? इतना क्लियर है ना? अब वही आप क्या करेंगे कि इसमें आपका इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो आप कितना पीस खरीद रहे हैं, कौन सा आइटम खरीद रहे हैं और कितना उसका। तो जब ये सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो उसकी एंट्री किस मोड में करेंगे हम? आइटम इनवाइस। तब किस मोड में आ जाएंगे? आइटम इनवाइस। और उसके नीचे कह रहा है अकाउंटिंग इनवाइस। अगला क्या कह रहा है? अकाउंटिंग इनवाइस। अकाउंटिंग इनवाइस मोड में किसकी एंट्री करेंगे? तो कुछ ऐसा हम सर्विस परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं सर? जैसे सपोज करिए हमारी संस्था है और इसके लिए इंटरनेट जरूरी है। क्या जरूरी है? तो इंटरनेट जब हम परचेज करते हैं क्या एक सर्विस ही है ना? तो जब सर्विस हम परचेज करें तो उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? अकाउंटिंग इनवाइस। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई सर्विस परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री किसमें? और आगे दिया एज वाउचर। आगे क्या दिया? एज वाउचर। कि ऐसे गुड्स हम परचेज करें जिसका कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं। बस ये कह दिया गया हो कि आप परचेज कर रहे हैं कितना, मान लेते हैं कि आपने परचेज किया 10। कितने का परचेज किए? तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है ना कि आप क्या खरीदे हैं, कितना पीस खरीदे हैं। ये इंफॉर्मेशन नहीं है ना। जब ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस टाइप के ट्रांजेक्शन की एंट्री किसमें करेंगे? तो तीनों मोड का मतलब क्लियर हो रहा है ना? एक बार और क्लियर समझ लीजिएगा कि जब भी हम इसकी एंट्री करने जाएंगे तो क्या होगा। सपोज करिए सबसे पहले हम आ गए आइटम इनवाइस। आइटम इनवाइस में कब एंट्री करेंगे? जब गुड्स का इंफॉर्मेशन दिया रहे, उस गुड्स का इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा तो किस मोड में आना होगा? अकाउंटिंग इनवाइस मोड में कब एंट्री करेंगे? जब हम कोई सर्विस परचेज करेंगे
और एज वाउचर में कब आएंगे कि जब ऐसे गुड्स हम परचेज करें जिसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, समझे ना। हाँ ध्यान रखिएगा जब एज वाउचर में आएंगे ना तो यहाँ भी आपको देगा ऑप्शन कि आप उस आइटम का नाम भरिए, कहाँ स्टोर करें वो भी ऑप्शन भरिए। लेकिन अगर पता होता हम आइटम इनवॉइस मोड में नहीं कर देते तो यहाँ भरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर है ना। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर जो हम एक गुड्स खरीदे और उस गुड्स से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी एंट्री किसमें करेंगे, आइटम। और यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तब एंट्री किसमें करेंगे, ये तो गुड्स के लिए है ना। और जो सर्विस अगर हम कोई परचेज करें उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे, अकाउंट में। उसका इंफॉर्मेशन रहे या न रहे उसमें उसी में करें। क्या परचेज करें, जैसे हम यही कहेंगे ना कि परचेज इंटरनेट चार्ज आप आ रहे 10,000 15,000 जितना का भी होगा, बस इसका इंफॉर्मेशन होगा ना। तो उस सर्विस का नाम भरेंगे, आपने इंटरनेट परचेज किया या फिर आप कोई सर्विस लिए वो आप सर्विस का नाम देंगे और आगे अमाउंट दे देंगे आपने कितनी का खरीद। क्लियर है ना। बाकी इसका दूसरा कोई इंफॉर्मेशन क्लियर है ना, हो जाएगा ना। हाँ लेकिन वही अगर हम क्या करें गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स का इंफॉर्मेशन भी हो सकता है और इंफॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, समझे ना। उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे, इंफॉर्मेशन होगा तो आइटम इनवॉइस मोड में, और जो नहीं होगा तो एज वाउचर। इतना क्लियर है ना। अब चलिए इसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे, आगे क्या करें, सबसे पहला दिया है एज वाउचर। सबसे पहला मोड क्या दिया है, देखिए एज वाउचर में एंट्री कब करना होगा, क्या किस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि गुड्स रिकॉर्ड। इन्वेंट्री आप लोग पढ़े ही थे एक दिन, बताया था इन्वेंट्री ना, कि अगर जो आप एक गुड्स ले रहे हैं और उस गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या कहलाता है, इन्वेंट्री का, याद है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले चैप्टर में आपको बताया था कि अगर जो आप एक गुड्स खरीद रहे हैं और उस गुड्स से रिलेटेड यदि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वही इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री। ना क्लियर है ना। तो वही कह रहा है कि एज वाउचर मोड में एंट्री कब करें, कह रहा है इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री या फिर गुड्स रिकॉर्ड न करें, यानी कि जिसमें हमको उस गुड्स का रिकॉर्ड करना नहीं। जैसे देखिए ट्रांजेक्शन एक दिया, कह रहा है ऑन 2 अप्रैल 2020 परचेज गुड्स फॉर RS 20,000 ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर। क्या इसमें ये इंफॉर्मेशन दिया है कि आप कितना पीस परचेज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन है। कौन सा गुड्स परचेज करें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, नहीं दिया गया है ना। लेकिन हाँ इस टाइप के ट्रांजेक्शन आप लोग किए हैं, याद है। इस टाइप के ट्रांजेक्शन आप लोग सिंपल जनरल एंट्री मोड में किए हैं ना। क्या कर कितना अकाउंट बनेगा इस, कितना अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट हम लोग बना रहे थे। तो ध्यान रखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जब यहाँ पे किसी गुड्स का नाम दिया हो, किसका नाम दिया होगा, उस गुड्स का नाम ले लेंगे। और यदि गुड्स का नाम नहीं दिया है तो परचेज होगा तो परचेज और सेल होगा तो परचेज हो रहा है ना। हम कौन से अकाउंट लेंगे आप, तो पहले अकाउंट हमारा किसका बनेगा, दूसरा कि किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, चाहे कैश हो सकता है, चाहे उधार बेच से हो सकता है, चाहे बैंक के माध्यम से, तीन कंडीशन हो सकता है ना। ध्यान रखिए अभी इसमें आपने पढ़ा भी कि चाहे आप कैश खरीदें और चाहे आप उधार खरीदें दोनों कंडीशन में एंट्री किसमें करेंगे, परचेज भाव। अब करना क्या है आपको इसमें, देखिए सबसे पहले हम ये मान लिए पहला ट्रांजेक्शन कौन सा बना, परचेज। दूसरा किसका बनेगा, दूसरा किसका बन गया ना, क्लियर है ना। अब कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट, तो कैश किस अकाउंट का है, परचेज, परचेज किस अकाउंट का है, तो रियल अकाउंट। कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट, क्यों करेंगे क्रेडिट, अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन किया तो इसमें कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, परचेज और दूसरा, तो किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे। देखिए कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कैश को क्यों करें, तो बिल्कुल सिंपल समझिएगा कि आप अपने ऊपर ट्रांजेक्शन के लिए जब हम कहीं जाए कोई सामान खरीदने के लिए तो वो गुड्स जो भी खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस में आएगा ना, तो हम कैश दे, कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है,
तो जब कोई धन वस्तु बिजनेस से जाता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ये क्लियर है ना। दूसरी चीज कि परचेज कर रहा है तो दोनों हिसाब से देखा जाए। अगर यहाँ पे किसी गुड्स का नाम दे दिया हो, क्या क्या होता, किसी गुड्स का नाम दे दिया होता, जब किसी गुड्स का नाम होगा तो किसमें आ जाएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। तब किस अकाउंट में आ जाएगा, तो रियल के हिसाब से भी डेबिट होगा। और अगर जो परचेज दिया है तो परचेज नॉमिनल का है तो नॉमिनल के हिसाब से भी क्या होगा। क्यों, समझिए, अगर जो हम ये मान लें, यहाँ पे ये लिए क्या, सपोज करें हम परचेज कर, क्या कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे थे किस अकाउंट पे जा रहा है, नॉमिनल का क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना। एक्सपेंस वाला तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल इनकम है। तो इनकम नहीं बल्कि क्या हो रहा है, हमने क्या बना लिया। लेकिन अगर इसी परचेज की जगह पर जो कह दिया होता कंप्यूटर, क्या कह दिया होता है, और जो कंप्यूटर यहाँ पे बोला होता है ना, तो कंप्यूटर के लिए भी हम अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे परचेज नहीं बल्कि किसका बनेगा, कंप्यूटर। क्योंकि याद रखिए आप लोग पहले ही पढ़े हैं कि जब गुड्स का नाम हो तो आप उस गुड्स का नाम लीजिए, और यदि गुड्स का नाम नहीं है तो आप परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट तो नॉमिनल में चला गया था, लेकिन कंप्यूटर तो किसमें आ जाएगा, रियल। कंप्यूटर किसमें आ जाएगा, रियल। अब आप बताइए दोनों रियल अकाउंट का ही है ना। बिल्कुल सिंपल समझ लेते हैं, हमने बनाया पहला कैश का, पहला किसका और दूसरा किसका, कंप्यूटर। दूसरा किसका, तो दोनों किस अकाउंट का है, ये भी रियल का और ये भी। इतना क्लियर है ना। तो अब एक तो बिजनेस से क्या हो रहा है, ये जा रहा है ना, जब ये जाएगा तो क्या होगा, और ये बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है ना, तो आएगा तो क्या होगा, क्लियर है ना। तो चाहे गुड्स का नाम दे या गुड्स का नाम, हो जाएगा ना। हाँ याद रखिए, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ट्रांजेक्शन की एंट्री करना होगा। चलिए उसके लिए हम आ जाते हैं टैली में। लेकिन हाँ उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिए, हमको एक लेजर बनाना होगा ना। कौन सा लेजर बनाना होगा, परचेज। कौन सा लेजर बनाना होगा, तो परचेज का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों रखेंगे, क्योंकि ये परचेज अकाउंट का ही है ना, कि परचेज कर रहे हैं तो उसका एक क्या है कि हम परचेज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अकाउंट भी क्या होगा उसका, परचेज। सेल करेंगे तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमने एक लेजर बना लिया किस नाम से, परचेज। अभी देखिए हम परचेज लोकल बना रहे हैं ना, तो आगे आपको समझाएंगे लोकल का मतलब क्या है। फिलहाल इतना समझिए, हम परचेज के नाम से एक लेजर बना रहे हैं जिसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, जिसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज। हो जाएगा ना। इतना ही पे कंट्रोल एस हम क्या कर ली, बन जाएगा ना। हाँ अब ये बनाने के बाद हमको आ जाना है किसमें, वाउचर में। किसमें आना है, वाउचर। तो अभी हम किस वाउचर में हैं, परचेज में जाना है ना। तो परचेज के लिए कौन सा बटन, F9 बटन। अब आपको मोड भी तो चेक करना होगा ना, किस मोड में हम एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो ट्रांजेक्शन दिया है, तो ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस वाउचर में करें तो बेहतर रहेगा, किस ट्रांजेक्शन किस वाउचर में करेंगे इसकी एंट्री। तो हमको किस में करना होगा, एज वाउचर में करना होगा ना। तो देखिए जैसा हम यहाँ पे टैली में आएंगे, और मोड चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था एक दिन, कंट्रोल के साथ एच। तो किस मोड में है अभी हम, आइटम इनवाइस मोड में है ना। तो क्या हमको अकाउंटिंग रखना है, क्या रखना है, एच वाउचर। देखिए पहले ऊपर सप्लाई इनवाइस नंबर पूछ रहा है ना, तो इनवाइस नंबर ट्रांजेक्शन में दिया था, कितना दिया था, 0। हम यहाँ टाइप कर लेंगे इनवाइस नंबर अपना कितना, 0। क्रेडिट किसको करना है, कैश, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, जा। आगे आ जाएंगे, कितना जा रहा है कैश। चलिए अब कुछ इसके ऑप्शन के बारे में समझते हुए चलते हैं। तो जैसे हम कैश लिए हैं ना, कैश लेने के बाद जब एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक अलग विंडो आ रहा है जो रिसिप्ट डिटेल दे रहा है। जब आप परचेज करेंगे तो आपको रिसिप्ट होगा ना, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा ना। इन्फॉर्मेशन समझिए क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, सबसे पहले दे रहा है क्या, रिसिप्ट। कि जो जितने नंबर पे आपको रिसिप्ट, अगर जो डॉक्यूमेंट आपके पास लेके आया था रिसिप्ट कराने के लिए, तो जहाँ पे आपने सिग्नेचर वो कितने नंबर पे था, सपोज कि वो 10 नंबर पे था, यहाँ हम भर देंगे क्या
या अगर ये नहीं पता है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अपना वाउचर नंबर कितना लिए थे, 01 लिए थे ना, तो वही 01 हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, टाइप। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद जब आगे आएंगे तब आपको कह रहा हूँ रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, हमारा डॉक्यूमेंट नंबर पहले से क्या दिया है, 0 ये दिया है ना, 01, तो वही यहाँ पे टाइप कर लेना है, क्या हो जाएगा ना। अब कह रहा है यहाँ पे क्या डिस्पैच थॉट, किस माध्यम से वो वस्तु आया है आपके पास, इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना, कि बस से आया, कि ट्रक से आया, कि किसी ऐसे किसी नॉर्मल साधन से आ गया, तो जिस वाहन से आएगा उसका नाम हम यहाँ टाइप, इससे ट्रेन से, इसे बता देंगे, चलो ट्रेन से कर आया, समझे ना। हमें लिखेंगे क्या, जिसके माध्यम से डिस्प्ले स्पॉट में वही नाम, फिर पूरा पूरा ट्रेन लिख देते हैं, ट्रेन लिख देना, इसके माध्यम से आया है ट्रेन के। अब आगे पूछ रहा है डेट, किस डेट को आया, वो डेट यहाँ मेंशन कर दो। या हो सकता है कहीं आप कहीं दूर से परचेज की, सपोज हम ये मान लिए हम कहाँ से, दिल्ली से परचेज, कहाँ से परचेज किए, दिल्ली, तो दिल्ली से आने में कुछ समय लगेगा ना, तो हम यहाँ पे कौन सा डेट भरेंगे कि जिस डेट को वहां से वो चला हो, आया समझे ना। सपोज करिए हम ऑर्डर दिए तो पहली तारीख को, और वो दूसरी तारीख को क्या किया कि ट्रेन में ला करके रख दिया और बोला कि हम वहां पे क्या कर दिए, यहाँ से डिस्पैच करा दिए। हम पूछेंगे आपने किस माध्यम से डिस्पैच कराया, बता देगा ट्रेन के माध्यम, कितने तारीख को, नंबर देंगे 2 अप्रैल या जो भी मंथ हो वो टाइप है। आगे आप कह रहा डेस्टिनेशन, दूरी बताइए, आखिर उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आया समझे ना। पडरौना से दिल्ली की दूरी कितनी पड़ेगी, पडरौना से दिल्ली की दूरी कितनी पड़ेगी, कम से कम 800-900 करीब पड़े, 800-900 करीब पड़े, जो भी उतना किलोमीटर यहाँ पे टाइप, जैसे मान लेते बिल्कुल उदाहरण कि 700 किलोमीटर पड़ेगा, तो 700 के हम लिख देंगे कि 700 किलोमीटर हो जाएगा ना। दूसरी चीज आपको कैरियर नेम दिखाई दे रहा होगा, या फिर एजेंट, किसी न किसी के माध्यम से ही भेजेंगे ना, किसी एजेंट के माध्यम से हो या फिर कोई लेके जाने वाला हो। सपोज हमारा बिजनेस हम किसी के माध्यम से बोलेंगे ना, हाँ यहाँ ला करके वहां पे रख दीजिएगा, आया समझे ना। क्योंकि उसका नाम इसलिए भरेंगे, कुछ समस्या होगा तो पहले इसी से पूछा जाएगा कि हाँ अगर जो 10 पीस रखे थे तो 9 पीस उसमें है, एक पीस क्या हुआ, तो जवाब देगा ना। उसके लिए उसका नाम भरेगा, जो कैरियर नेम है, जो एजेंट नेम है। मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, अमन, कौन है। अब यहाँ पे कह रहा है बिल ऑफ लीडिंग, क्या उसका लर्नर नंबर बताइए, जितने नंबर पे आपका वहां पे बिल बना हुआ है वो नंबर बताइए कितने नंबर पे बना हुआ है। मान लीजिए वो बना कितने नंबर पे है, 01, पहले नंबर पे बिल्कुल बना। रिसिप्ट नंबर, ये देखो ये रिसिप्ट नोट हम इसलिए भरे हैं क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कितना नंबर हमको मिला होगा, वो नंबर भर लेंगे। और नहीं पता है तो हम अपना डॉक्यूमेंट नंबर ही भर, हमारा डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, 01, आया समझे ना। अब उसका नंबर क्या है, लर्नर नंबर, और जो पता है तो भरेंगे, और नहीं पता तो यहाँ पर भी हम 01 पर, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, आपने भरने की आवश्यकता नहीं। आगे डेट ले लेंगे, वो हमको कितने तारीख को रिसीव हुआ है, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, जितने तारीख को रिसीव हो डेट यहाँ पे क्या कर देंगे भर। और जो गाड़ी लेकर के आया, जो वाहन लेकर के आया, उसका कितना नंबर, ट्रेन का नंबर होता है ना, मोटरसाइकिल का नंबर होता ही है, जो भी वाहन लेंगे सबका कुछ न कुछ नंबर होता है, तो जो नंबर है आप वो नंबर यहाँ पे टाइप हो जाएगा ना। ये डिटेल क्या ये समझ आ रहा है ना, एक बार और समझ लीजिएगा। जिसमें सबसे पहले दिया है रिसिप्ट नोट, क्या दिया है, रिसिप्ट नोट, तो मान लेते हैं कि जो हमको रिसिप्ट हुआ वो बिल्कुल पहले नंबर पे रिसिप्ट आ रहा, समझे ना। रिसिप्ट मान लेते हैं कितने तारीख को हुआ, तो सारा डेट तो मेंशन करेगा नहीं, क्योंकि 10 तारीख को हुआ, 10 तारीख करेंगे इंटर नहीं होने, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम बताए थे ये एजुकेशनल मोड है, और एजुकेशनल मोड में सारा डेट नहीं। डॉक्यूमेंट नंबर हमारा कितना है, 0, किस डेट को, तो वही अप्रैल ही ले लेते हैं आप, किस माध्यम से आ रहा है, ट्रेन के माध्यम से। डेस्टिनेशन दूरी कितनी है, ले लेते हैं 700 किलोमीटर। कैरियर नेम कौन है, अमन। बताओ जी लर्नर नंबर तुम्हारे बिजनेस का कितना है, नहीं पता है, 001 कर देते हैं। किस डेट को आया वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि दूसरा डेट नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एजुकेशनल मोड है, इतना क्लियर है ना। ट्रेन का नंबर बताओ कोई, जिस ट्रेन से आया है,
एक है ना 15,114, हम यही भर लें। अब जैसे हम भर के इंटर किए तो अगला क्या आ गया, पार्टी डिटेल। क्या पूछ रहा है, पार्टी डिटेल। तो पार्टी क्या है ये भी समझ लीजिए कि जब हम किसी व्यक्ति से परचेस कर रहे हैं ना, तो जिससे हम परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, पार्टी यानी कि सप्लायर कहलाएगा। उसी पार्टी का डिटेल भरना है कि दूसरी पार्टी क्या है, उसका नाम क्या, उसका डिटेल क्या है। तो देखिए हम कैश खरीदे हैं तो हम यहाँ पे ले लिए क्या, सप्लायर बिल फ्रॉम में क्या आ गया यहाँ पे, कैश। क्या आ गया यहाँ पे। लेकिन हो सकता है आप कैश परचेज किए हैं तो कैश दिखाना तो कैश ही रहने दीजिए, और नहीं तो चाहते नहीं उसका नाम दिखाई दे। क्या दिखाई दे, उसका नाम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल फ्रॉम में उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए एक एंटरप्राइजेस हम परचेज कर रहे हैं, तो नाम ले लिया हम क्या, एक एंटरप्राइज। इंटर करके नीचे आ जाएंगे, एड्रेस क्या है उसका, दिल्ली का ले लें, यानी कि जहां का भी होगा, पडरौना का ही ले लेते हैं फिलहाल। कहाँ के ले लिए, पडरौना। पडरौना कुछ अगर जो भी लिखना होगा हो जाएगा ना। आगे किस स्टेट का है, क्या हुआ, आप कहीं का भी भर सकते हैं, समझना बस है। हो जाएगा ना, इनकी जहां का वो फिलअप कर सकते हैं, ये नहीं है। अब वहां का करेक्ट रेट एड्रेस भरेंगे कि दिल्ली में गुजार है तो उस जगह का क्या नाम है। आया समझ में ना। अब यहाँ पे हमको स्टेट भरना है, कंट्री भरना है, और रेगुलर टाइप आप लोग पढ़े होंगे, कंपोजिशन और रेगुलर, पता है ना। तो जिस टाइप का वो सेलेक्ट करेंगे उसका जीएसटी नंबर, पहले सब सप्लाई, ये सप्लाई कहाँ होने वाले है गुड्स का, उत्तर प्रदेश, जहां सेलेक्ट करना होगा भर। हो जाएगा ना। इंटर कितने अमाउंट का हो रहा है देखिए, अमाउंट कितना दे रहा है, 20,000 ना। यहाँ टाइप कर लें कितना, 20,000। यहाँ पे क्या लेना होगा, डेबिट किसको करना है। तो देखिए हम वहां पहले बताएं कि यहाँ भी आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम बताइए, क्वांटिटी बताइए, रेट बताइए और अमाउंट। तो अगर ये पता होता, हम उसी में एंट्री नहीं कर दिए होते आइटम इनवॉइस मोड में। नहीं पता है तो इंटर कर लें, हो जाएगा ना। नरेशन जो भरना है, नरेशन भर के कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे। तो लगभग अभी देखा जाए तो हमने क्या किया, परचेज किया। क्या परचेज किए हैं, कैश परचेज किए हैं, कोई गुड्स परचेज किए हैं। कितने रुपए का, 20,000 का। इसका जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है वो सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ क्या कर दिए, फिलअप कर। हो जाएगा ना। अगर जो नहीं हमको नाम नहीं दिखाना पार्टी का, हम यहाँ पे कैश ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे, कैश। हो जाएगा ना। कैश करेंगे, एड्रेस भरेंगे, एड्रेस में जो भी डिटेल होगा डिटेल भर के कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। हो जाएगा। नरेशन आप लोग बताइए। तो कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, तो जो पहला परचेस का ट्रांजेक्शन दिया ये हो जाएगा ना, हो गया है। अच्छा, हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए एक सॉल्यूशन भी आपको नीचे देगा कि आपको परचेज लोकल का एक लेजर बनाना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, वाउचर में परचेज वाउचर, मोड चेंज कर लेना है किसमें, एज वाउचर में। नाउ अब आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना हो किसको, कैश को, और फिर डेबिट करना हो किसको, परचेज लो। हो जाएगा ना। सेम उसी पैटर्न पे एक और यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रहा है। तो कह रहा है ईज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फ्रॉम आर एस कितना, 30,000। परचेज गुड्स फॉर आर एस 30,000 ऑन कैश, कि आप कैश खरीद रहे हैं फ्रॉम, लेकिन कहाँ से, रमेश ट्रेडर्स से, जो ट्रांसपोर्ट नगर दिया कहाँ का रहने वाला है, पडरौना कुशीनगर, जिसका जीएसटी नंबर दिया हुआ दिख रहा है ना। इसका विथ इनवाइस नंबर कितना कह रहा है, 0। तो पहले तो हम एक लेजर बना लेंगे किस नाम से, रमेश ट्रेडर्स के नाम। क्लियर है ना। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे ना, ये स्क्रीनशॉट गलत बनाया गया, स्क्रीनशॉट में गलत टाइप किया गया। बता रहे हैं पहले समझ लीजिए, वही समझाने की कोशिश करें। आप देखिए ट्रांजेक्शन में यहाँ पे गलत स्क्रीनशॉट लगाया गया, इसलिए क्योंकि हम आपको पहले ट्रांजेक्शन में क्या बताए हैं कि जब कोई कैश आपको दे देगा तो आपको रमेश ट्रेडर्स का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैश ले लेंगे तो रमेश का नाम ही तो दिखाना होगा ना, किससे खरीदे ये दिखाना होगा ना। तो जो सिर्फ नाम ले लेंगे और कैश नहीं लेंगे तो ये उधारी बेस पे चला जाएगा। किस बेस पे चला जाएगा, उधारी बेस पे। तो पहले एक लेजर बना लीजिए फिर आगे समझाते हैं। लेजर किस नाम से बनाना है हमको,
रमेश ट्रेडर्स। तो अंडर ग्रुप क्या बनाएंगे इसका, क्रेडिट में क्रिएट में आ गया लेजर, इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, संडे क्रेडिटर्स। जो भी एड्रेस इसका दिया, एड्रेस कहाँ दिया है, पडरौना कुशीनगर। इसका जीएसटी नंबर दिया है ना, जीएसटी नंबर जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो सारा क्या कर देंगे, फिलअप कर, कंट्रोल ए से एक्स हो जाएगा ना। इतना करने के बाद से अब आपको आ जाना होगा वाउचर में, किसमें आना होगा, तो वाउचर में चले जाना होगा, इस वाउचर में ही करना है ना। इनवॉइस नंबर कितना दिया है, 0। देखिए अगर हम यहाँ पे कैश ले लें तो कैश के बाद से डिटेल भरना होगा ना कि आपने किससे परचेज किया है, किससे खरीदा उसका नाम दिखाना होगा ना। तो अभी हम आपको बताएं ये डिटेल भरने के लिए भर ले जाएंगे ना। डिटेल भरने के बाद से यहाँ पार्टी डिटेल में बताया कि आप किस व्यक्ति से खरीदे, आप उसका नाम ले लीजिए। तो किससे खरीदे हैं, रमेश, उसका नाम भी आ गया और कैश भी आ गया। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे कर दें कि हम डायरेक्टली किससे खरीद रहे हैं, रमेश से, तो क्या कैश का जिक्र नहीं हो रहा है ना। देखिए पहले हम अपना पेंडिंग अमाउंट चेक कर लेते हैं, पेंडिंग अमाउंट चेक करने के लिए बताए थे ना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर किसमें किसमें आना होगा आगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आना होगा ना, इसी में आना होगा ना, इसमें जाना होगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। यहाँ आने के बाद आउटस्टैंडिंग और पेएबल कि आपको कितना पैसा पेमेंट करना है। तो क्या अभी किसी का बकाया राशि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अभी हम परचेस करने चले गए हैं वाउचर में, और परचेस कर रहे हैं किससे, 2 नंबर पे हैं, और परचेस कर रहे हैं रमेश ट्रेडर्स से। कितने रुपए का, कितने रुपए का, 30,000 न्यू रेफरेंस कर दिए। और क्या परचेस कर रहे हैं, तो किसी गुड्स का नाम नहीं है ना, तो परचेज लोकल ले लेंगे और कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। लेकिन कैश में ट्रांजेक्शन तो हुआ है ना, तो समझिएगा डे बुक में आते हैं और परचेज वाला ट्रांजेक्शन यही है ना। तो जैसे स्क्रीनशॉट में दिया है क्या वैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। मिस्टर रमेश ट्रेडर्स हो गया, न्यू रेफरेंस, परचेज लोकल, तो क्या सेम उसी पैटर्न पे हुआ है ना, बैलेंस ही मैच कर रहा होगा, मैच कर जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे रमेश स्टेटस लेने से आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, अब देखिए कैश तो आप दे चुके हैं ना, लेकिन जब आप पेंडिंग अमाउंट चेक करने जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, और तो क्या पेमेंट करने के लिए बता रहा है, क्योंकि आप कैश दे दिए हैं फिर भी आपको पेमेंट यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट में दिखाने लगा ना। तो यहाँ पे आपको एंट्री कैसे करना होगा, तो उसके लिए जब आप डे बुक में आ जाइए पुनः वापस, तो यहाँ पे क्रेडिट किसको करना है, कैश बिजनेस से जा रहा है ना, हम ले लेंगे किसको, कैश। जब पार्टी डिटेल पे हम आएंगे तो पार्टी डिटेल हम ले लेंगे किसका नाम, रमेश, कि हम कैश तो दे दिए हैं लेकिन उस पार्टी का क्या नाम है, रमेश। जो भी इंफॉर्मेशन होगा फिलअप कर लेंगे और नीचे परचेज लोकल लेके कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेल। तो अब देखिए, अब आ जाइए आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और पेएबल। तो क्या अभी भी पेंडिंग अमाउंट दिखाई दे रहा है, अब नहीं दिख रहा है ना। तो आपने ट्रांजेक्शन भी कर लिया और आपका यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट हट, क्लियर है ना। तो इतना करने में कोई दिक्कत, तो अभी हमने आपको सिर्फ परचेज का कितना ट्रांजेक्शन बताया है, तो परचेज का कितना ट्रांजेक्शन, अगला ट्रांजेक्शन हम लोग का यहाँ पे है कौन सा है, आइटम इनवाइस, कि अगला जो हम एंट्री करेंगे वो कौन सा रहेगा, आइटम इनवाइस मोड पे रहेगा। तो फिलहाल आज आप लोग बस दो परचेज का एंट्री करके आइएगा, अगली क्लास में आपको बताएंगे कौन सा मोड, आइटम इनवाइस, क्लियर है ना। तो ये, हाँ एक चीज और, ट्रायल बैलेंस आप लोग चेक कर लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस कितना आना चाहिए, 51,35,245 आनी चाहिए, क्योंकि जितना हम परचेज किए, जितना हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हुआ उतना कैश भी तो हमारा चला गया ना। तो बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, कितना आना चाहिए, 51,35,245। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।